हाय दोस्तों, तो चलिए मैं आपको ये आईटीसी इन्फोटेक का आपको वीडियो दिखाता हूँ और साथ साथ में आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से आपका वेप्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये देखिए, ये है आईटीसी इन्फोटेक की बिल्डिंग और इसी के जस्ट आगे में आपको इन्फोसिस की बिल्डिंग है। कहते हैं आईटीसी इन्फोटेक इन्फोसिस, और इसके ये तरफ ये है आपका वेप्रो का बिल्डिंग। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ क्रेन लगी हुई है और चारों तरफ आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो होपफुली ये भी 2 साल में आपकी ये जो वेप्रो का कैंपस जो आपको इस तरह का दिख रहा है, मैं आगे से भी उस तरह से जाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का है। तो फिलहाल ये देखिए, ये आईटीसी इन्फोटेक की बिल्डिंग किस तरह से बन के तैयार है। और ये गर्व का मौसम मीन दीज आर द थिंग्स फॉर प्राइड्स फॉर द कोलकाता पीपल। और ये देखिए, इसका इस तरफ जगह कुछ आपका अलाइनमेंट दे दिया गया है, गाछ डाल दिया जा रहा है। तो आज ये आप इस तरह का देख रहे हैं। 6 महीने के बाद जब आएंगे, 3 महीने के बाद जब आएंगे, तो ये जगह पूरा साफ़ सुथरा चकचक रहेगा, लाइक द अदर प्लेसेस ऑफ न्यू टाउन में एक अच्छी बात रही है कि न्यू टाउन में कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने फुल फोकस किया है। पिन आपकी म्यूनसिपैलिटी से लेकर के, रोड से लेकर के, लाइट से लेकर के, आप देख सकते हैं ये सारा लाइट जो रोड पे अभी से ही ये हाईटेक एलईडी लाइट्स है, ये सारा जगह दे दिया गया है। और इस तरह का पेवमेंट दे दिया गया है रोड पे, इस तरह का गाछ लगा दिया गया है जो 6 महीने साल भर में इन लोग इतने अच्छे से इसका ख्याल रखते हैं कि जो रोड आज ये इस तरह का दिख रहा है, आप 3 महीने के बाद आएंगे, आप इस रोड को पहचान नहीं पाएंगे मेरा। और ये देखिए, ये इस तरफ है वेप्रो का, ये हालत है। सारा देखिए मिट्टी खोदा चुका है, बेसमेंट का काम ऑलमोस्ट हो गया। कितने आदमी है देखिए, बाप रे बाप। तो स्पीड में काम चल रहा है। अगर मेरे वीडियो से आप देख सकते हैं, शायद नहीं दिखता हो, मैं मेन गेट से दिखाने की कोशिश करूँगा कि वेप्रो का किस तरह का। और काफ़ी ये जो पूरा 50 एकड़ पे, यहाँ से लेके वहाँ तक 50 एकड़ है, सारा में वेप्रो में काम हो रहा है। तो वेप्रो के बाद जब मैं बोल रहा हूँ, तो वेप्रो वन ऑफ द फर्स्ट एमएनसीज था डीसीएस के साथ साथ, जिसने कोलकाता में फर्स्ट अपना कैंपस खोला था अराउंड 2000 में। तो इसे 20-24 साल लग गया। हाँ, वेप्रो और इन्फोसिस का एक इशू था कि दे वांटेड द सेस, और उसलिए उनको ये लैंड भी मिला था, कम दाम में मिला था। बट ये न्यू गवर्नमेंट है, अच्छा कहूँ बुरा कहूँ, मैं इस पॉलिसी को का अगेंस्ट भी रहता हूँ कि ये बुरा पॉलिसी थिंग था कि इन्होंने SEZ को नहीं माना। बोला कि नहीं, SEZ इज़ अ नॉट बेनिफिशियल फॉर द स्टेट, बट स्टिल वो होना चाहिए था। पर ये देखिए, फ़िलहाल आप ये देखिए। और अगर आप इस बिल्डिंग में देखेंगे, एक खूबसूरती किया गया है कि इस बिल्डिंग का टाइल्स इस तरह से सेटअप किया गया है कि देखिए एक डिज़ाइन उभर के आता है जो कि मैग्निफिसेंट है। ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, गर्वान्वित लग रहा है कि हाँ चलो, अब कोलकाता में कुछ हो रहा है, समथिंग बिग इज़ हैपनिंग इन कोलकाता। बिग इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज दिस विल बी द सेंटर, मीन द इंटरनेशनल सेंटर्स फॉर आईटीसी इन्फोटेक फॉर द होल वर्ल्ड। पूरा दुनिया का ये हेड ऑफिस होगा आईटीसी इन्फोटेक का, कोलकाता से चलेगा, जो आज बैंगलोर से चलता है। तो कुछ चीज़ बैंगलोर से कोलकाता रिटर्न आएगा। और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ ये गेट, मैं आगे चाहूँगा कि मैं आगे जाके मैं कुछ दिखा सकूँ। तो ये देखिए किस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये आपका वेप्रो कैंपस के अंदर का पूरा ये 50 एकड़ है। और जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर आपका क्रेन लगा हुआ है, लोग काम कर रहे हैं, पाइलिंग का काम हो रहा है, और आपका नीचे का दराया जा रहा है। ये देखिए वहाँ पे लोहा, आप देख सकते हैं कितने आदमी लोग हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस स्पीड में चल रहा है और कितने दिन लगेगा। मैं कहता हूँ 2 साल में आप देखेंगे पीछे वाला बिल्डिंग की तरह यहाँ पे 2 से 3 साल में ये खड़ा हो जाएगा। तो ये है आपका वेप्रो का। और ये देखिए कितना बड़ा कैंपस बनेगा, 50 एकड़ का है शायद। ये इसमें थोड़ा डिले रहा, इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि वेप्रो पहले से ही कोलकाता में है और अपना एक कैंपस आपका सेक्टर 5 में होल्ड करता है। तो वहाँ पे
डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट होते हैं पर उतना नहीं। ये हो जाने के बाद विप्रो का कोलकाता में डेवलपमेंट काफ़ी होगा। आप देख सकते हैं चारों ओर आपको पीछे पीछे जो बड़े बड़े क्रान दिख रही है वो सारा वो विप्रो के ही अंदर है। वो देखिए, वो बैक साइड में आपको बहुत सारा क्रान दिखेगा। ये देखिए सारा पाइलिंग्स का वर्क दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये आपको अगर दिख पाएगा तो ये देखिए बड़ा बड़ा आपको रॉड से ये ज़मीन में पाइलिंग्स करेंगे, ये बिछाया जा रहा है। ये देखिए, सो कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है, कंस्ट्रक्शन पूरे स्विंग में है। सारे जगह देखिए ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं, बेस पाइलिंग्स का काम हो रहा है। तो फाउंडेशन का काम पूरी फुल तेज़ी पे है। और मैं जब विप्रो का बात कर रहा था तो विप्रो का कंस्ट्रक्शन जो है आपका स्टार्ट हुआ था। विप्रो सबसे पहले 2000 के टाइम में ही कोलकाता में आ गया था, बट ड्यू टू सम इशू कि उन्होंने ये एरिया को भी SEZ मांगा था, लेकिन उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने SEZ नहीं दिया, जिसके कारण ये कंस्ट्रक्शन अपना होल्ड कर दिए। बट नाउ with the situation, with the demand of IT software in Kolkata, they are now building their second campus here. See, आप देख सकते हैं क्या हालत है सेकंड कैंपस का, क्योंकि ये जगह काफ़ी बदलने वाला है। अभी जो आप देख रहे हैं ये 6 महीने से साल भर के बाद ये कुछ और हो जाएगा। ये इसको बनने में कम से कम 3 साल लगेगा। 3 साल के बाद 2026 तक ये आपका तैयार हो जाएगा, 2 से 3 साल में। हाँ, पूरी 2 से 3 साल लगेगा। देन यू विल सी अ रियल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। एक तरफ आपका पीछे में आपका इन्फोसिस का कैंपस, देन ये ITC का हेड ऑफिस। ITC ये जो दिख रहा है ये 1/3 है। इस तरह का और 3 इसका 3 गुना और पीछे पीछे बनेगा। वो पीछे देख रहे हैं वो टंकी उसके पास से है, और वो देखिए एक पॉल जा रहा है वहाँ से लेके ये भी बड़ा कैंपस है। और ये आपका पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल हेड ऑफिस होगा। एंड दिस विल बी डेवलपमेंट सेंटर, हाईटेक डेवलपमेंट सेंटर होगा ये विप्रो का। यहाँ पर से भी आपका अच्छा खासा काम होगा। तो थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव फॉर कोलकाता। तो ये था आपको जगह दिखाना। अभी जो इस तरह का ये सब आपको रोड दिख रहा है, इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये 3 महीना, मैं कहता हूँ कि 2 महीने में मेरे हिसाब से वो इन्फोसिस और ये ITC इन्फोटेक आपका शुरू हो जाएगा। देन दिस प्लेस विल बी समथिंग एल्स। तो ये था मेरा वीडियो फॉर रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन अपडेट फॉर द विप्रो। तो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय। हाय বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছে? আশা করি আপনারা ভালোই থাকতে হবেন। তো আজকে আমি এটা ভিডিও একটা বাংলাতে চেষ্টা করছি কি এই ভিডিওটা আমি বাংলাতে তৈরি করি। কেন? বিকজ ইট ইজ অ্যাবাউট কলকাতা আইটি কোম্পানি। সি এই ভিডিও থেকে আপনি দেখতেই পারছো কি আমি কোন দিকে আছি। এটা হলো কলকাতার ইনফোসিস ক্যাম্পাস। হ্যাঁ, ইনফোসিস ক্যাম্পাস কারেন্টলি এরকম তৈরি হয়ে গেছে, আপনি দেখতে পারেন কি এটা অলমোস্ট রেডি। আর এইটা হলো সেকেন্ড থিং, এটা হলো ITC ইনফোটেকের গ্লোবাল হেড। এটা ফার্স্ট ফেজ কনস্ট্রাকশন আপডেট জানুয়ারি এন্ড ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে এখানে। আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি কাজ হচ্ছে। এটা সার্ভিস রোডের জন্য কনস্ট্রাকশনের জন্য মানে কি রোড তৈরি হচ্ছে। হোপফুলি উইথিন 1 to 2 মান্থ। যে আমি জানি কি নিউটনে রোড কীরকম লেআউট হয়। এখানে আপনি এমপ্লয়িজকে দেখতে পারেন কি কীরকম ওরা কনস্ট্রাকশন করছে। আর অলমোস্ট মিনস সব কিছু রেডি, দেখতে পাচ্ছেন কি সেট আপ পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। এরকম রোড রুলার থেকে রোডটাও তৈরি করা হচ্ছে। দেখি, আর এটা এইসব জিনিসটা কলকাতাকে আবার গর্বিত করবে। আমি অনেক গর্বিত হয় এইসব জিনিসটা দেখে। লোকরা বলে কি তুমি কলকাতাকে কেন লাইক করি, কেন আমি লাইক করবো না। এটা আমার এই জায়গায় আমি হ্যাভ বর্ন হেয়ার। আমি কাজ পাচ্ছি, আমি পড়াশোনা করেছি। আর বেস্ট থিং অ্যাবাউট কলকাতা, ইটস দ্য বেস্ট সিটি। বিলিভ ইট অর নট, ইটস দ্য বেস্ট সিটি ইন ইন্ডিয়া, যেখানে আপনি সব কিছু পাবেন। গুড এডুকেশন, গুড পিপল। আর এইরকম যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে, যেটা হলো পুরোপুরি গ্লোবাল হেড অফিস অফ আইটি। সো এইসব জিনিসটা অনেক 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 বলতে পারি কি অনেক জব ক্রিয়েট করবে। আর
এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কেন, আইটিসি ইনফোটেক কেন ইম্পর্টেন্ট কেন? বিকজ ইট উইল বি দ্য ফার্স্ট বিগ এমএনসিজ হেড অফিস ইন কলকাতা। হ্যাঁ, মেন আপনি বলতে পারেন কি আইটিসি ইনফোটেকের মেন হেড অফিস তো ব্যাঙ্গালোর, হ্যাঁ, but the whole chain head office, the ITC head office is in Kolkata, but you know, like the head office for ITC Infotech, the software, is in Bangalore, right? But now with this construction which is going on, যখন এটা কনস্ট্রাকশন হয়ে যাবে, যখন এটা কনস্ট্রাকশন পুরো হয়ে যাবে, তো এই হবে পুরো গ্লোবাল হেড অফিস ফর দ্য আইটিসি ইনফোটেক। আর আইটিসি ইনফোটেক 8th और 10th লার্জেস্ট আইটি কোম্পানি আছে পুরো কলকাতাতে। তো এটা তো দেখে আপনি বুঝতে পারেন কি কলকাতার আইটি গ্রোথ কীরকম হবে যখন এটা স্টার্ট হয়ে যাবে। বিকজ ফিউ ইয়ার্স ব্যাক অনেক কোম্পানি কলকাতাতে ছিলই না, হ্যাঁ, মানে আইটি কোম্পানি ওইরকমই কলকাতাতে ছিলই না। বাট আপনি দেখতেই পারছেন এলটিআই মাইন্ডট্রিও একটা পুরোপুরি এইরকমই বিল্ডিং তৈরি করে ফেলেছে, সেটা হলো সিলিকন ভ্যালিতে। আমি সেখানেই গিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করব। প্লাস কোম্পানি লাইক আইটিসি ইনফোটেক, যার শুধু একটা বিল্ডিং ছিল পার্ক স্ট্রিটে, সেই এইরকম পুরোপুরি ক্যাম্পাস তৈরি করে দিয়েছে। এটা ফার্স্ট ফেজ। আর এরকম 3টা বিল্ডিং তৈরি হবে। প্লাস এই যে ইনফোসিসের এই যে ক্যাম্পাস, এখন ইনফোসিস মানিকা সেন্টার থেকে কাজ করছে, আর এটা হবে সেকেন্ড ক্যাম্পাস ফর ইনফোসিস এখানে। তো এরকম জিনিস হলে কলকাতাতে কীরকম কাজ আসবে, মিন অ্যান্ড ইউ নো লাইক লাস্ট 3 years কলকাতা আইটি export has been much better. I mean the growth of Kolkata in terms of IT has been in double figure, right? The growth of the space, I mean, and job creation has been around 15%. I mean সেটা অনেক এইসব জিনিসটা অনেক দারুণ নাম্বার। বিকজ আদার স্টেট 10%টাও মেনটেন করতে পারছে না। বাট লাস্ট 3 years থেকে কলকাতা 15% গ্রোথ ইন টার্ম অফ স্যালারিজ, ইন টার্ম অফ জবস ক্রিয়েশন, ইন টার্ম অফ কোম্পানি, তিন দিকেই অনেক ভালো করেছে। আর যখন এইসব কোম্পানির এইসব অফিস, যেমনি এটা হলো ইনফোসিসের অফিস, আর এটা হলো আইটিসি ইনফোটেক, আর এর কাছাকাছি আছে ওয়েপ্রো অফিস, যখন এইসব কোম্পানিতে এর অফিস এখানে খুলে যাবে, যার অত কাজ হচ্ছিল না আগে এইসব কোম্পানি যে বিগ এমএনসি ছিল তার এখানে কাজ হচ্ছিল না। তো এটা নিয়ে আপনি ক্যালকুলেট করতে পারেন কি যে গ্রোথ এখন দেখছেন এই আপকামিং 2-3 ইয়ার্সে সেই গ্রোথটা মাল্টিপ্লাই হবে। মিন there will be a boom in IT market for Kolkata if this company start to work perfectly and they get a good resource. কলকাতাতে রিসোর্সের অত প্রবলেম ছিল না। মেন প্রবলেম যে ছিল সেটা ছিল পলিটিক্যাল প্রবলেম। সেটা অনেক স্টেবল, এখন অনেক স্টেবল। মেন ফর লাস্ট 8 years I haven't seen any strike. সো তার জন্য মাইন্ডসেটের লোকের অনেক চেঞ্জ হয়েছে। And Kolkata is doing very well. I mean, Mindtree had started their office with one office in Kodit water side, and then now you can see they have 4-5 office and a dedicated building. They are building a dedicated building centers. Okay, and you can see the data centers. They're like how many data centers are coming in Kolkata? NTT, Fujisoft, Airtel, Adani. I mean these are the huge number, and you know the meaning of the data center, right? Data is the power. So if those data centers also establish along with this kind of service company which you can see here, right? আপনি সব থেকে আপনি একটা আন্দাজা লাগাতে পারেন কি কলকাতার অবস্থা কীরকম হবে। তো আমি লোকরা বলে কি তুই অনেক অপটিমিস্টিক, অনেক ভালো এরকমই দেখতে থাকি। বাট কেন না দেখবো, এই আমি এই দেখে স্টেট আর্ট সেন্টার। তো এটা আপনি বলতে পারেন একটা রিমোট সেন্টার ছিল এখন পর্যন্ত। বাট এখন উইথ দিস অফিস কামিং আপ, তো এই সেন্টারটা অনেক চেঞ্জ হবে। অ্যান্ড দিস উইল বি দ্য গ্লোবাল হেড অফিস। বুঝতে পারেন কলকাতাতে একটাও এমএনসি হেড অফিস ছিল না, আর তার দিকে এখন যখন আমরা দেখবো একটা গ্লোবাল হেড অফিস, রাইট? গ্লোবাল হেড অফিস অফ টপ 10 এমএনসিজ ইন ইন্ডিয়া
সেটা হয়ে যাবে। প্লাস ইনফোসিস আর ওয়েপ্রোর ক্যাম্পাস তৈরি হওয়ার পর এই দুটো কোম্পানি বলতে পারেন কি আফটার টিসিএস এই দুটো কোম্পানি সবথেকে বড় ছিল টপ 3, আর ওর মধ্যে শুধু টিসিএসের ক্যাম্পাস ছিল এখানে। অ্যান্ড গ্রোথ অফ টিসিএস হ্যাজ বিন ইমার্স after Bangalore, the number of the Kolkata has the second largest number of employees of TCS, right? It's around 50k, and they also bought, I think, 50 acres of land in Silicon Valley, right? So in 50 acres, at least 10 to 20,000, based on the construction and the work, the number of employees would be there. And গীতাঞ্জলিতে যদি আপনি দেখতে পারেন, গীতাঞ্জলিতে দুটো বিল্ডিংয়ে ওরা এই নিয়েছে কি প্ল্যান স্যাংশন সব কিছু হয়ে গেছে, শ্রী গণেশটাও করে দিয়েছে, ফাউন্ডেশন স্টোনটাও দিয়ে দিয়েছে। অ্যান্ড সেই দুটো বিল্ডিং অনেক ইমার্জ হবে, it should have a capacity of 10 to 50,000 employees, right? So Gitanjali Tech Park is again a 50 acres tech park, and out of this 50 acres they have constructed in 30-35 acres, and with those two buildings, which would be 28 plus 3 and 26 plus 3, so three floor basement and then 28 floor height. So those kind of construction are coming up for the IT sectors in Kolkata, and in 3 years you will see how Kolkata will grow in the IT sector, because I believe, like, when there is a data, if those data centers which has been building by Airtel, NTT, Fujisoft, and Adani, if those comes up and data start to get into the Kolkata, company cannot think like they will not have any office in Kolkata, right? And you might be amazed, like many MNCs are now setting up their first office in Kolkata. So these things are getting changed, and I am very optimistic, like in few years, I would say, I would not say a year, it would be a years, 3-4 years, আপনি কলকাতাতে অনেক চেঞ্জ দেখবেন। এই যে অ্যাকশন এরিয়া 3 এখন যে এটা দেখতে পাচ্ছেন 2-3 years পর এটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাবে, বিকজ আই হ্যাভ সিন শর্ট লেক, নিউ টাউন ফর দ্য পাস্ট 10 years, অ্যান্ড যেরকম এখানে গ্রোথ হয়েছে সেটা মুখ থেকে বলার সম্ভব নেই। তো এটা হলো কলকাতার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আপনি আইটি পার্ক বলতে পারেন, কেননা এটা গ্লোবাল হেড হবে, পুরো ওয়ার্ল্ডের আইটিসি ইনফোটেকের হেড অফিস এটাই থাকবে, আর পুরো ওয়ার্ল্ডের আইটিসি লিমিটেডের হেড অফিসটাও কলকাতাতে আছে। তো এটা একটা বিশাল উপলব্ধি কলকাতাতে। আর তো দ্যাটস ইট। যদি আপনাকে এই ভিডিও, আমার বাংলা ভিডিও যদি আপনাকে ভালো লেগেছে তো প্লিজ লাইক করুন, আমার চ্যানেল যদি আপনি সাবস্ক্রাইব না করলে থাকলে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড বাই বাই।